नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो टॉपिक है लोट लकार और विधिलिंग लकारों का प्रयोग हम अनुवाद में कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोग लट लकार, लंग लकार और भविष्यत काल में प्रयुक्त होने वाला लिरिट लकार, इन तीनों लकारों को हम देख चुके हैं। अब जो हम लकार इस क्लास में देखेंगे वो आपके सामने विधिलिंग लकार है और लोट लकार है। पहला लोट लकार, इसके बाद विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग और लोट, आप यदि दोनों लकारों की यदि हम बात करें तो वास्तव में दोनों के दोनों लकार लगभग एक ही अर्थ में होते हैं। एक ही अर्थ में कहने का सेंस ये है, भाव ये है कि इसका आप यदि पाणिनीय सूत्रों में जाइए तो वहाँ बताया गया है कि विधि निमंत्रणा मंत्रणा धृष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, मतलब विधि किसी भी नियम को बनाने में अथवा आज्ञा देने में, है ना, या किसी को आप निमंत्रण देते हैं या फिर आमंत्रण देते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट यदि किसी से करते हैं या किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो इन सभी अर्थों में हम लोग लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में ऐसे तो सामान्यतः लोट लकार का प्रयोग हम लोग अनुज्ञा अर्थ में करते हैं, मतलब जब हम किसी को आदेश देते हैं, जिस वाक्य में ऐसा महसूस हो कि उसे आदेश दिया जा रहा है, तो उस अर्थ में हम लोग क्रिया को लोट लकार में लेकर के चले जाते हैं, धातु रूप को हम लोट लकार में चलाते हैं। जैसे कि तुम पढ़ो, है ना, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तो यहाँ पर जो है तुम के साथ जो क्रिया हुई पढ़ने के रूप में, जो पढ़ो जो आदेशात्मक क्रिया है, इस आदेशात्मक क्रिया को करने के लिए हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है विधिलिंग लकार। इस विधिलिंग लकार को हम लोग सामान्यतः चाहिए अर्थ में करते हैं। जैसे हमें भोजन करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसे संस्कृत में बनाने के लिए हम लोगों को धातु रूप को जो है वो विधिलिंग लकार में ले जा करके प्रयोग करना चाहिए। कर्ता वही होगा। ध्यान यही रहे कि जिस प्रकार से मैंने पहले बताया है, आप मेरे यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ पर कर्ता क्रिया संबंध को मैंने बताया है किस तरह से, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। इसको अभी तक तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि हम लोग अनुवाद को क्रमशः आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो अभी तो चूंकि ये क्रिया का चल रहा था, फिर शब्द रूप धातु रूप है, उसी प्रकार से फिर कारक से संबंधित है या प्रत्यय से संबंधित है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर, अब हम लोग विषय पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ही पहले, प्रथम पुरुष एक वचन में स है, तो यदि कर्ता स होता है तो उसके अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अब हम पहले इन लकारों को लिख लेते हैं, इसके बाद जो है फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम गम धातु को लेते हैं, गम धातु जाने के अर्थ में, और लोट लकार में इसका रूप कैसे होता है जरा एक बार हम लोग देख लें। गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छतो, गच्छतो। यहाँ पर गच्छत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि तो में हलंत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गच्छता को गच्छत पढ़ते हैं, तो हलंत का उच्चारण करते हैं। तो इसे जरूर ध्यान देना चाहिए उच्चारण करने के समय में कि इसे हम गच्छता पढ़ें। गच्छानि, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छाम। ये रूप आपका जो है वो लोट लकार में इस प्रकार से होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अब जो है हम लोग
विधि लिंग लकार को भी एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर दोनों को जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम लोग उदाहरण को बनाएंगे, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। अब चलिए यहाँ पर मैंने वद धातु का उदाहरण लिया है। वास्तव में क्रियाएं बदलती चली जाएंगी, क्रिया गम भी हो सकती है, आपकी जो है पठ भी हो सकती है, जो भी आपकी क्रियाएं, जिन क्रियाओं को आप लेना चाहते हैं, लेकिन रूप चलने का जो फॉर्मेट है वह यही होगा, तू ताम अंतु। यहाँ पर ही हम लोग कहते हैं या शून्य, ही तम तो, आनी आव आम, ये लुट लकार का प्रत्यय धातु के साथ लगता है। धातु का जो चलने वाला रूप है, जैसे गम धातु का रूप चलता है तो गच्छ हो जाता है। देखिए मूल धातु है गम, यहाँ मूल धातु है गम, लेकिन गम धातु का जब रूप चलाते हैं तो गम जो है गच्छ में बदल गया, यहाँ गच्छ, इसके बाद तू लगा तो गच्छ के साथ तू लगा गच्छतु, फिर गच्छ के साथ ताम लगा गच्छताम, फिर यहाँ अंतु लगा गच्छन्तु। उस प्रकार से मूल रूप सामान्यतः यहाँ रह जाता है। जो धातु का जो चलने वाला मूल रूप है, उसका जो चलने वाला रूप है वो रूप रह जाता गच्छ, गच्छतम, तो ही तम तो, यहाँ पर तो पूरा रह गया, गच्छ के साथ सिर्फ तो रह गया। यहाँ आनी हो गया, गच्छ के साथ आनी लगा गच्छानी, यहाँ आव गच्छाव, और यहाँ आम गच्छाम। इस प्रकार से किसी भी धातु के साथ ये प्रत्यय अंत में जो दिया हुआ है उससे आप लगा करके रूप बना सकते हैं, रूप चला सकते हैं। अब चलिए विधि लिंग लकार में, यहाँ पर एत एताम एयुः, इस तरह से इसका प्रत्यय लगता है। जैसे कि हम यहाँ पर वद धातु का उदाहरण लिए हैं, तो वदेत बोलना चाहिए, वद मतलब होता है बोलना चाहिए, वदेत वदेताम, वदेत वदेताम, वदेयुः वदेयुः, वदेह वदेतम, वदेत वदेत। यहाँ भी तो पूरा है, तो में हलंत नहीं होता है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में वदेत तो पूरा है, इसे वदेत नहीं पढ़ना चाहिए। अब समझ लीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन में वदेत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में वदेत है। इन दोनों में अंतर अगर देखिए तो सिर्फ हलंत का है। एक हलंत, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत दिया हुआ है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में सिर्फ हलंत नहीं है। इसका भी उच्चारण हम वदेत करें और इसका भी उच्चारण हम वदेत करें तो फिर दोनों शब्दों को लिखने में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए उच्चारण में हमेशा जो है सावधानी बरतनी चाहिए सभी छात्रों को, ठीक है। इसलिए आप वदेत, इसको वदेत पढ़ेंगे और इसको वदेत तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वदेत वदेताम, वदेयुः, वदेह वदेतम, वदेत वदेयम, 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 वदेव, वदेम, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये आपका विधि लिंग लकार का रूप चलता है। अब हमें जो है जो भी अब अनुवाद बनाएंगे, ध्यान ये रखना है कि सामान्यतः नियम तो बहुत बता दिया गया है कि विधि के अर्थ में, या जब प्रश्न पूछा जाता है इन अर्थों में, या निमंत्रण या आमंत्रण देते हैं, तो इन सभी अर्थों में विधि लिंग और लोट लकार दोनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये ऐसा विधान बताया गया है पाणिनीय व्याकरण में। लेकिन फिर भी हम लोग सामान्यतः जो व्यवहारिक तौर पर जो प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से इसका यदि भी आप देखें, लोट लकार का यदि आप देखते हैं तो जनरली आज्ञा अर्थ में, ऑर्डर अर्थ में और चाहिए के अर्थ में, यहाँ मैंने लिख भी दिया है चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार, है ना। तो सामान्यतः विधि लिंग लकार पर लोग सामान्यतः चाहिए के अर्थ में ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके रूप को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर के एक उदाहरण देखेंगे और जैसे करता है उसी कर्ता के अनुसार हम लोग क्रिया को बैठाते चलेंगे। और हमें पता है कि आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पहले के वीडियो का आपने यदि देखा है तो, ठीक है। चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया है किस किस तरह से दोनों को मिलाना है। इन दोनों लकारों को ध्यान में रखते हुए अब हम संस्कृत में वाक्य का निर्माण करेंगे, इसका अनुवाद बनाएंगे। तो अब पहले हम देखेंगे जो अभी यहाँ कर्ता दिया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया प्रथम पुरुष एक वचन में सह का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ वह यहाँ मैंने लिख दिया है। और सह के साथ साथ
सा भी जो स्त्रीलिंग का रूप है वो भी रहेगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही माना जाएगा। या कोई भी संज्ञा का शब्द जैसे राम हो गया, बालक हो गया, देव हो गया, उसका जो प्रथमा विभक्ति में जो चलने वाला जो रूप है, जैसे देवः देवौ देवाः, तो यहाँ पर जैसे सह तौ ते है, तो यहाँ पर देवः देवौ देवाः भी हो सकता है ना। या लता लते लताः भी हो सकता है। मतलब कोई भी जो शब्द रूप का जो कर्ता वाला जो रूप है उसको हम लोग प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में प्रयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं, इन दोनों में सिर्फ जुस्मद और अस्मद, इसी दोनों का रूप हमें सिर्फ प्रयोग में करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हम इसको आगे की ओर देख रहे हैं, एक एक वाक्य लेकर के। देखना चाहिए, देखना चाहिए, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, मुझे गीत गाना चाहिए, मुझे भोजन करना चाहिए, बालकों को गेंद खेलना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, इस तरह से चाहिए के अर्थ में। तो एक ये जो मैंने यहाँ 6 उदाहरण हमने लिया है, इन 6 उदाहरणों को यदि हम अनुवाद के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा। अब पहला यदि आप 3 उदाहरण देखें, तुम विद्यालय जाओ, इस वाक्य को देखने से, क्रिया को देखने से ये ज़्यादा स्पष्ट होता है। जाओ जो क्रिया है, इस क्रिया को यदि आप देखें तो क्रिया को देखने से ही, किसी भी वाक्य के क्रिया को देखने से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वाक्य किस तरह का है। ठीक है ना, वो सब कुछ जो है क्रिया बता देती है। जैसे कि यहाँ देखिए, जाओ क्रिया जो है इस बात को संबोधित करती है कि ये क्रिया किसमें, किस चीज़ को बता रही है, आदेशात्मक वाक्य है, आदेश को ये क्रिया जो है संबोधित कर रही है। तो इसलिए तुम विद्यालय जाओ, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे ये हमें, जब हम दिमाग में ये बात जब फाइनल डिसीजन कर लें कि वाक्य किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जैसे फाइनल हो जाए तो तुरंत जो है उसको हमें उस लकार में लेकर के चला जाना चाहिए। तो ये माइंड में आपको स्वतः निर्धारण करना होगा। तो जैसे पता चला कि जाओ है तो उसको हमको कहाँ ले जाना होगा, लोट लकार में लेके जाना होगा। अब देखना होगा कि इसका कर्ता क्या है, तो तुम है। तो तुम के लिए हम क्या करते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम का संस्कृत त्वम होता है, तो यहाँ हम दे देंगे। अब देखिए यहाँ से हम आंसर बना रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। पहला का आंसर मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये देखिए त्वम हो गया, तुम का संस्कृत हो गया त्वम। ठीक है, तुम विद्यालय, इसमें कर्म है तो जो कर्म है उसमें द्वितीय लगा देंगे तो हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालय का संस्कृत हो जाएगा विद्यालयम। ठीक है, अच्छा अब है जाओ, तुम विद्यालय जाओ, तो तुम का तुम, विद्यालय का विद्यालयम, चूंकि कर्म है इसलिए कर्म में विद्यालय का रूप बालक की तरह चला दिए, और जैसे बालकम होता है वैसे विद्यालयम हो गया। और जाओ का फिर गम धातु का रूप, अब देखिए मध्यम पुरुष के एक वचन में क्रिया को ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि कर्ता देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम आया है, तो इसलिए मध्यम पुरुष के एक वचन में हम क्या करेंगे, गच्छा को देंगे। मतलब जिस प्रकार से ये त्वम हुआ उसी प्रकार से यहाँ गच्छा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्रिया क्या कर देंगे, हम लिखेंगे गच्छा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोट लकार में वाक्यों का निर्माण करते हैं। अब चलिए दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य में वे दोनों पुस्तक पढ़े। अब वे दोनों है, अब कर्ता देखिए क्या है, वे दोनों। वे दोनों मतलब तौ, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग अथवा वे सब। तो यहां पर वे दोनों का है तो कर्ता हो जाएगा तो, तो कर्ता हो गया। इसके बाद है कहता पुस्तक पढ़े, ये आदेश दिया जा रहा है कि वे दोनों पुस्तक पढ़े, है ना। ठीक है, तो पुस्तक पढ़े तो वहां पर क्या करें फिर तो, अब पुस्तक का पुस्तकम, पुस्तक का
पुस्तकम, और फिर पढ़े का अब तो के अनुसार क्रिया। जैसे आप क्रिया को लिखने जाइए तो एक बार उलट करके पीछे जरूर देख लेना चाहिए कि उस क्रिया का कर्ता कैसा है, किस पुरुष के किस वचन में है, इस बात का जरूर हमें निर्धारण करना चाहिए, तब क्रिया को लिखना चाहिए। तो यहाँ जैसे मैं पुस्तकम के आगे अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, पढ़ना के लिए, तो पढ़ना का संबंध किसके साथ है, वे दोनों के साथ। करता यहाँ पर वे दोनों आया, तो वे दोनों का हो गया तो, मतलब प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो क्रिया क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, मतलब गच्छताम। तो ये तो गच्छ का रूप है, तो इसी प्रकार से पठताम, पठ का रूप चलेगा तो हो जाएगा पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठतो, पठानी, पठावो, पठामो। तो चूंकि द्विवचन में है लोट लकार में, तो हो जाएगा पठताम। ठीक है। अगर यहां पर तो नहीं रहता, यदि यहां पर सह रहता तो क्रिया क्या हो जाती, पठतु। जैसे गच्छतु है उस प्रकार से पठतु। चूंकि जब कर्ता सह रहेगा तो क्रिया पठतु। उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे मतलब वह से उसे बना, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो जो सह का अर्थ है वही उसे का भी अर्थ हो जाता है। चूंकि वाक्य को अरेंज करने में कई बार आप देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, अब गीता को रामायण पढ़नी चाहिए, यहाँ पर को आया है, लेकिन को जो है वास्तव में ये कर्म का बोधक नहीं है, ये सिर्फ कर्ता के अर्थ को सुसज्जित करने के लिए यहाँ पर को का चिन्ह आया है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर को का चिन्ह जो है निरर्थक है। वो जो है वास्तव में गीता शब्द खुद करता है, वो गीता के आगे को लगा है, मतलब गीता को कर्म नहीं समझ लेना है। चूंकि गीता को रामायण पढ़नी चाहिए, मतलब गीता के द्वारा अथवा गीता रामायण को पढ़े, कहने का ये मतलब है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर गीता करता है, चूंकि पढ़ना चाहिए। किसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना जो क्रिया है उसका संबंध किसके साथ है, गीता के साथ है। तो कई बार ऐसा होता है कि वाक्यों को बनावट के दृष्टिकोण से कई बार वो चिन्ह जो है वो वहाँ पर लुप्त हो जाते हैं, उस चिन्ह का कोई वहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है, वो निरर्थक हो जाते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर यदि देखें तो वे दोनों पुस्तक पढ़े तो पठताम, मतलब उससे का भी वही अर्थ है जो वह का अर्थ है। मेरा कहने का ये मतलब था। तीसरा देखिए, तुम लोग कार्य करो, तुम लोग का संस्कृत हो जाएगा त्वम, युवाम, यूयम, मतलब यूयम कर्ता हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, मध्यम पुरुष के बहुवचन वाली क्रिया ये देंगे। क्योंकि कर्ता जब ये होगा यूयम, तो क्रिया भी गच्छत। अब इसी प्रकार से गच्छ के अनुसार आप जो क्रिया यहाँ आई है उसको आपको बैठा देना है। अब यहाँ पर पढ़ना, पठ धातु, पठ धातु का अर्थ पढ़ना होता है। अब पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पर वाक्य है तुम लोग कार्य करो। हाँ, तुम लोग कार्य करो, तो तुम लोग का तो यूयम हो गया। अब कार्य करो, करो जो है करना, क्री धातु, क्री मतलब करना हो गया। तो यहाँ पर करो जो है लोट लकार के अर्थ में आपको देना होगा। तो लोट लकार के अर्थ में क्री का रूप थोड़ा सा अलग चलता है, इन सभी धातुओं से हट करके थोड़ा सा वो अलग होता है। तो उसमें यदि आप लोट लकार में उसके रूप को देखें तो करोत कुरुताम कुरवंतु, कुरु कुरुतम कुरुतो। जहाँ पर गच्छता है वहाँ पर रूप क्या होता है, कुरुतो होता है। तो तीसरा जो आप बनाएंगे इसका वो हो जाएगा तुम लोग का यूयम, तुम लोगों का हो गया यूयम। कार्य का कार्यम, कार्यम शब्द नपुंसक लिंग है, कार्यम। और यदि यहां पर यूयम नहीं रहता, सिर्फ त्वम रहता, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, तब तो कुरु हो जाता है ना। तो कुरु कुरुतम कुरुतो, तो यहां पर हो जाएगा कुरुतो। यहां हो गया कुरुतो। तुम लोग कार्य करो, आदेश तो दे दिया गया, लेकिन करने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो करे कि नहीं करे, उसे करना चाहिए। कहने का एक तरह से अलग से भाव निकलता है कि उसे करना चाहिए कार्य। जैसे वे दोनों पुस्तक पढ़े तो उन दोनों को पुस्तक पढ़ना चाहिए, पढ़े। एक तरह से आदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन वो आदेशात्मक वाक्य है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए विधिलिंग और लोट लकार दोनों का जो है लगभग एक समरूपता दिखाई गई है ट्रांसलेशन बनाने में, अनुवाद को बनाने में। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4, 5 और 6। यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ से ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। यहाँ जो है चौथा, फोर्थ में यदि देखा जाए, गीता को रामायण पढ़नी चाहिए। यहाँ पर चाहिए अर्थ में है तो स्वाभाविक है
कि विधिलिंग लकार का प्रयोग करें। थोड़ा सा यदि इससे आप हट कर देखें तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्रत्यय के अनुसार जब हम अनुवाद को बनाएंगे तो हाँ तव्यत प्रत्यय के अर्थ में भी चाहिए होता है। जो तव्यत प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं, जो धातु से प्रत्यय को लगाने के लिए जब होता है तो तव्यत प्रत्यय भी वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिर कर्ता का रूप बदल जाता है। उसमें कर्ता में हम लोग तृतीया लगा देते हैं, माने वाच्य के रूप में वहाँ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है, वाक्य का सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। तो जब हम उसके अनुसार जब देखेंगे प्रत्यय के अनुसार तो उससे भी हम लोग देखेंगे, तो चाहिए के अर्थ में तव्यत प्रत्यय भी होता है। ठीक है, अब चलिए गीता को रामायण, तो गीता का हो जाएगा गीता, गीता, रामायण का रामायणम, रामायणम। अब यहां पर कर्ता है गीता, ये कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गीता के आगे को लगा है तो यहां गीताम कर दें, कभी नहीं, क्योंकि ये कर्ता के रूप में यह यूज हुआ है। यहां पर को है, लेकिन ये को जो है सिर्फ देखने मात्र के लिए है, इस वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए है, वाक्य के स्वरूप को सिर्फ मेंटेन करने के लिए है। लेकिन वास्तव में गीता रामायण पढ़े कहने का ये मतलब है, गीता को रामायण पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए गीता रामायणम पढ़ना चाहिए का पठेत। यहां पर पठेत क्यों हुआ, आप यदि अब यहां चले ये चाहिए अर्थ में, तो गीता प्रथम पुरुष एक वचन में लता की तरह गीता का रूप हो गया, तो इसलिए क्रिया भी जो दिए हमने प्रथम पुरुष एक वचन में वदेत, तो उसी प्रकार से हो गया पठेत। चूंकि कर्ता गीता जो है, ये देखिए गीता जो है यहां पर लता की तरह प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो वहां पर यदि शब्द रूप इसका चलाइएगा तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हो जाएगा, है ना, प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में लता, उसी प्रकार से गीता, गीते, गीता शब्द रूप जब चलाएंगे संज्ञा के रूप में, तो गीता रामायण का रामायणम नपुंसकलिंग शब्द हो गया रामायणम, रामायण को पढ़ना चाहिए। वैसे भी रामायण कर्म है तो उसमें द्वितीया हो जाएगी, और वैसे भी रामायण शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, कोई भी काव्य महाकाव्य नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पांचवा देखिए, हम लोगों को परोपकार करना चाहिए। तो हम लोगों को डायरेक्ट यदि आप विधिलिंग क्रिया के अनुसार देखें तो फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा संस्कृत, अहम आवाम वयम, वयम मतलब हम लोग, देखिए यहाँ हम लोग है ना, तो वयम यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन वाला रूप हो गया वयम। तो क्रिया को भी क्या करेंगे, यहाँ पर विधिलिंग में क्रिया को भी क्या करेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में चले जाएंगे, वदेम रूप होता है। तो यहाँ पर क्या है, परोपकार करना चाहिए, तो परोपकारम, तो यहाँ हो जाएगा वयम, वयम परोपकारम, परोपकारम। अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर यहां करना चाहिए, अब क्री का रूप आपको चलाना होगा। तो क्री का रूप कैसे चलता है, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यातो, कुर्याम, कुर्याव, कुर्यामो। तो यहां हो जाएगा कुर्यामो, ठीक है, म में हलंत नहीं होगा। हम लोगों को परोपकार करना चाहिए, क्योंकि परोपकार यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो परोपकार को करना चाहिए, परोपकार यहाँ पर कर्म है। अब चलिए लास्ट में है इसमें, मुझे चित्र देखना चाहिए। मुझे मतलब मैं चित्र देखूं कहने का ये मतलब है मैं, तो अहम, मुझे मतलब अहम, अहम। अब चित्र है, चित्र का चित्रम, चित्र का हो गया चित्रम। तो यहाँ जो है यदि हम कर्ता ये दें उत्तम पुरुष एक वचन का अहम है, तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, क्रिया को भी जो है वो उत्तम पुरुष के एक वचन में हमने रखा, जैसे यहाँ पर वदेयम है उसी प्रकार से हो गया यहाँ पर पश्येमो, पश्येम सॉरी पश्येम। अब पश्येमो कब होता, उत्तम पुरुष के बहुवचन में, जब कर्ता वयम होता, ठीक है ना। तो वास्तव में आप यदि देखें तो कर्ता का जो स्वरूप है, ये कर्ता का और ये सभी लकारों का, हमने इससे पहले 3 लकार देखे, उन सभी में आप देखेंगे कर्ता ज्यों का त्यों है, सिर्फ क्रियाएं बदलती चली जाती हैं, क्रियाओं का जो फॉर्म है उसका जो रूप है वो बदलता चला जाता है। कारण है कि चूंकि वाक्य का सब कुछ क्रिया पर ही ज़्यादा डिपेंड होता है, क्रिया के एक्टिविटी से, क्रिया के बदलने से वाक्य का जो भाव है, जो अर्थ है वो बदल जाता है। अब क्रिया का यदि
वर्तमान काल का रूप है तो पता चलता है कि वाक्य जो है वर्तमान काल में है। जैसे ही क्रिया लंग लकार में लग जाती है, जैसे ही क्रिया पास्ट टेंस में उसका रूप लगा देते हैं, फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये पता चलता है कि वाक्य जो पास्ट टेंस में है या भूतकाल में है या भविष्यत काल में है। तो सारी बातें जो क्रिया से ही पता चलती हैं, धातु रूप से ही पता चलता है। तो इसलिए क्रियाओं का रूप भी जो है काफ़ी बृहद स्तर पर होता है। लेकिन उन सभी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें कम से कम इन 5 लकारों में, जो आज हम लोगों ने लकार को समाप्त किया, लोट लकार और विधिलिंग लकार तक, इससे पहले हमने लट देखा था, लंग देखा था, लिरिट देखा था। वो तीनों का तीनों जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के अर्थ को बताने वाला था। ये दोनों जो है चाहिए और आज्ञा के अर्थ में अलग से ये 2 लकार होते हैं, जिसको कि हमने आज एक साथ दोनों को देखा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रत्यय के अनुसार किस प्रकार से हम अनुवाद हमें बनाना चाहिए, प्रत्यय जो पढ़ते हैं हम लोग संस्कृत में, वास्तव में उस प्रत्यय का उद्देश्य क्या है, उसको हम लोग अनुवाद में कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, या विशेषण विशेष्य के द्वारा किस प्रकार से हम अनुवाद बना सकते हैं, इस टॉपिक को हम लोग इस सीरीज़ में, जो अनुवाद का जो अभी सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ पुनः फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।